हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई एम ईरम काजी। आई secured an All India Rank 1 with a score of 720 on 720 in NEET 2024. Hello everyone, I'm Gunmay Gadd. I secured an All India Ranked 1 with score 720 and 720 marks in NEET 2024. Welcome to our new channel Team AIR1. इस चैनल पे गाइस पूरे के पूरे इंडिया के जो AIR1 है नीट के वो आएंगे एंड आपको अपनी अनफिल्टर्ड गाइडेंस, ओपिनियंस, अपनी स्ट्रगल्स एंड अपने इस 2 साल की जर्नी के बारे में बताएंगे। They will tell you everything, they'll guide you through each and every step कि कैसे आप नीट को क्रैक कर सकते हो, कैसे आप एम्स क्रैक कर सकते हो। बिकॉज टॉपर तो हर बंदा होता है, टॉपर होना आसान है बट AIR1 होना बहुत मुश्किल है। हर साल 25 से 26 लाख बच्चे अपीयर होते हैं नीट में एंड उनमें से सिर्फ एक AIR1 बनता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आ रहे हैं हम लोग जो बहुत ही ज़्यादा फेमस सवाल आ रहा है नीट 2025 के बाद कि नीट 2026 जो है क्या वो टफ होगा। थोड़ा आप पेपर प्रिडिक्ट करो या मतलब थोड़ा सा बताओ कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। देखो ये एक बहुत ही वेरिएबल सवाल है। 2024-2023 का जो नीट है दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 2025 का नीट। 2025 में देखो जो मुझे पर्सनली लगा 2025 के अंदर व्हाट वाज डिफरेंट। 2025 में इट वाज अ लेंथी पेपर। थोड़े से जो क्वेश्चंस हैं दे वर स्लाइटली मोर ट्रिकी। ठीक है, स्लाइटली मोर ट्रिकी थे ये जो क्वेश्चंस थे एंड स्पेशली जो फिजिक्स है, फिजिक्स वाज मतलब फिजिक्स जो है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड लगा लो, मोस्ट इम्प्रूव्ड लगा लो, मोस्ट चेंज्ड जो सब्जेक्ट था वो फिजिक्स था। बायो जो है अगर तुम देखोगे इट वाज एग्जैक्ट सेम। एनसीईआरटी में से ही आई हुई थी, इवन दो इट केम फ्रॉम डीपर इनसाइड द एनसीईआरटी, लेकिन इट वाज फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। इसलिए बायो जो है उसको हमने यही सोच के रखना है कि बायो विल बी कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड। केमिस्ट्री हल्की सी टफ आई थी, डेफिनेटली अग्री करता हूँ, लेकिन मोस्टली एनसीईआरटी से ही आती है केमिस्ट्री जो है ना। केमिस्ट्री ऑल्सो मोस्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। थोड़ी सी क्वेश्चन जो है लेंदी हो जाती है, अगेन आई अग्री, लेकिन उसके लिए तुम एनसीईआरटी एग्जांपल्स कर सकते हो, उसमें लेंदी कैलकुलेशंस है। तुमसे बाहर में करोगे तो तुम्हें हल्का सा आइडिया लग जाएगा कि लेंदी कैलकुलेशंस को कैसे हैंडल करना है हमें। ठीक है, फिजिक्स जो है डेफिनेटली इट वाज स्लाइटली कैलकुलेटिव दिस टाइम। तो यार अब तो देखो कहना को है कि अगर तुम्हें इससे बचना है फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना, मतलब फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ना फिजिक्स ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग करनी ही है तुम्हें, दैट इज ऑब्वियस। लेकिन उससे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अब तुम कहोगे भाई ये लिया ही मेडिकल इसलिए था कि मैथ्स वीक थी या मैथ्स पसंद नहीं थी, मैथ्स ही तो नहीं करनी थी। यार ऐसे नहीं चलता काम। देखो फैक्ट ऑफ द मैटर तो यही है कि मैथ्स जो है इट नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग। मैथ्स जब तुम्हारी स्ट्रॉन्ग होगी ना तभी तुम जो फिजिक्स कैलकुलेशन उसको आसानी से कर पाओगे, उसे जल्दी कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू मेक बी श्योर। ठीक है, उसमें मैथ्स जो है इट इज स्ट्रॉन्ग एंड यू आर श्योर ऑफ योर कैलकुलेशंस एंड इफ यू आर श्योर ऑफ योर कैलकुलेशंस देन तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे दोबारा नहीं देखना सवाल, एक बार कर दिया ठीक है आगे बढ़ूंगा, इसको और ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा और ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाऊंगा इस टॉपिक पे। ठीक है, फिर जो कंपटीशन जो है डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है, ये तो काफ़ी ऑब्वियस है। लास्ट ईयर 25 लाख स्टूडेंट्स ने दिया है एंड सीट्स ऑब्वियसली मच लेस, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के आसपास सीट्स हैं। 25 लोगों के लिए एक सीट है, इस तरीके से देखा जाए तो कंपटीशन ऑब्वियसली बढ़ रहा है, इसलिए कट ऑफ जो है वो कंटिन्यूसली जो है इंक्रीज भी कर रही हैं। लास्ट ईयर डिक्रीज कैसे, लेकिन दैट वाज बिकॉज पेपर वाज वेरी वेरी डिफरेंट। पॉइंट is कि कंपटीशन बढ़ी जा रहा है, सो यू विल हैव टू बी गुड एंड नॉट जस्ट गुड, यू विल हैव टू बी मोर देन गुड। तुम्हें एवरेज से ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा जो एक स्कोर है इट इज गुड इनफ टू क्वालिफाई। इवन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये। इसका मतलब कि देयर इज नो कट ऑफ, लाइक देयर इज नो पर्टिकुलर स्कोरिंग ऑलरेडी डिसाइडेड कि इसके ऊपर कर दे तो कॉलेज मिल जाएगा। पेपर आसान है तो सबके ज़्यादा नंबर आएंगे, तो तुम्हें उस हिसाब से बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए। पेपर टफ है तो सबके कम आएंगे, तो तुम्हारा कम पे भी एडमिशन होगा, लेकिन उसकी तुम्हें मेहनत जरूर करनी पड़ेगी बिकॉज टफ में कम लाना भी मुश्किल है एंड आसान में उतने हाई लेके आना कि तुम्हारी एडमिशन होगी होगी ये भी मुश्किल है। तुम्हारी बात सुनोगे, हमारी जो हम बोल रहे हैं उसको फॉलो करोगे डिलीजेंटली, उसके ऊपर अड़े रहोगे तभी तुम्हारा हो पाएगा एंड वी विल गाइड यू कम्प्लीटली। हम तुम्हारी फुल हेल्प करेंगे, हर एक स्टेप पे तुम्हें गाइड करेंगे कि तुम कैसे वहाँ तक पहुँचो एंड बस तुम्हें हमें बस फॉलो कर रहे हैं, नथिंग मोर, दैट्स इट। समझ आ रही है तुम्हें बात? बस हमें फॉलो करोगे, हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, वी विल गाइड यू। ठीक है, देखो स्ट्रैटेजी जो है ना नीट 2026 की, लेकिन मैं हर नीट के लिए लेकिन नीट 2026 की बात कर रहा हूँ अभी मैं। एक्यूरेसी पे फोकस करना है, एक्यूरेसी स्पीड दोनों ऑब्वियसली पे फोकस करना है। तो पेपर टफनेस प्रिडिक्ट करके तो कुछ नहीं उखाड़ दोगे, आसान आएगा टफ आएगा कुछ नहीं होने वाला।
हमने इसी फोकस करना है, एक्यूरेसी और स्पीड। एक्यूरेसी पर स्पीड जब इकट्ठे आएगी ना तो हमें करना है। स्पीड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पड़े, लेकिन एक्यूरेसी को कम मत समझना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तुम जितनी ज़्यादा गलतियाँ करोगे उतने तुम्हारे मार्क्स कम होते जाएंगे। सिर्फ गलतियाँ नहीं करनी है, इवन इफ कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अगर तुम सारे सही कर रहे हो तो भी तुम्हारे मार्क्स विल बी मोर देन इवन इफ यू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस में गलतियां भी हों, लेकिन और नहीं हो पाएगा। तो ट्रस्ट मी, इट इज मच बेटर।